हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 25 फरवरी 2017। तो देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हृदय। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। Aim of the Hriday Yojana is to bringing together urban planning, economic growth and heritage conservation in an inclusive manner to preserve the heritage character of each heritage city. Third is with the duration of 4 years completing in November 2018, the scheme is set to be implemented in 12 identified cities. तो हमारे जो ऑप्शंस है वो है 1 करेक्ट, सेकंड करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट एंड 2 एंड 3 करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो है डी 2 एंड 3 करेक्ट, क्योंकि ये स्कीम जो है एम और ड्यूरेशन जो है और इसके साथ साथ 12 आइडेंटिफाइड सिटीज है ये करेक्ट है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं। हमें लग सकता है कि अगर ऐसे सिटीज हेरिटेज सिटी है तो टूरिज्म होगी, लेकिन ये टूरिज्म द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और रिसेंटली ये न्यूज़ थी कि बेट द्वारका दर्शन सर्किट इन गुजरात टू बी डेवलप्ड एट द कोस्ट ऑफ जो कुछ है अंडर हृदय, पीआईबी की न्यूज़ थी, तो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। और ये बाकी देख लेते हैं जो इसमें क्या क्या करने वाले। The scheme shall support development of core heritage infrastructure project, including revitalization of linked urban infrastructure for heritage assets such as monuments, ghats, temples, etc., along with reviving certain intangible assets. These initiatives shall include development of sanitation facilities, road, public transportation and parking, citizen services and information kiosks, etc. तो मतलब सिर्फ जो हेरिटेज पर्टिकुलर जो साइट है उसके साथ साथ ये बाकी भी सभी एरिया जो है वो कवर करने वाली है इसमें। तो इस वजह से इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ये स्कीम लाई गई है। और जो 12 सिटीज है वो है अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी एंड वरंगल। तो हमें इसके बारे में मतलब ये 12 सिटीज के नाम याद रखने हैं ऐसा तो नहीं मुझे लगता, लेकिन हमें बस ये लोकेशन वगैरह पता हो तो अच्छा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट PMYY। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैव लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री युवा योजना। एंड नेक्स्ट इज इट इज अ सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हमारे ऑप्शन है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये जो PMYY है मतलब प्रधानमंत्री युवा योजना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंटर और स्टेट दोनों से ये स्कीम स्पॉन्सर की जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं या ये पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसका जो युवा, इसका भी एक फुल फॉर्म है, दैट इज युवा उद्यमिता विकास अभियान। एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है उसके इसके साथ साथ जो हमें स्किल्स चाहिए युवाओं के लिए, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली, शायद नवंबर में ही, नवंबर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका स्कीम का जो स्पैन है वो है 2016 टू 2021। तो स्कीम का एम जो है दैट इज क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, advocacy and easy access to entrepreneurship support network and promoting social enterprises for inclusive growth। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और सॉरी इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग जो 30 अभी तक इसकी डिटेल प्रोसीजर तो नहीं बताएगी, लेकिन लगभग 30 साल के जो युवा है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है द वर्कशॉप ऑन प्रिपरेशन ऑफ heat wave action plan in Hyderabad was organized by National Disaster Management Authority NDMA in collaboration with Government of Telangana। And next is a heat wave is prolonged period of excessive hot weather which may be accompanied by high humidity। तो हमारे जो ऑप्शंस है ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन करेक्ट। तो ये एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इस वजह से आंसर है सी बोथ। द इंडियन
रिसेंटली ये हैदराबाद तेलंगाना में एनडीएमए द्वारा कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जो था वो रखा गया था। और हीट वेव क्या होता है, तो मिनिस्ट्री इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज हीट वेव एज एक्सेस ऑफ 5 to 6 डिग्री सेल्सियस ओवर मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। मतलब जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया का जो 30 साल का एक एवरेज टेम्परेचर है, डेली टेम्परेचर, उससे और कंसिडर कि वो 40 से कम हो, तो 40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस अगर कंटिन्यू टेम्परेचर रहता है ज़्यादा, और 40 डिग्री से आगे है तो 4 to 5, मतलब 40 से पहले 5 to 6 और 40 के बाद 4 to 5, ऐसे छोटा सा डिफरेंस है, बस एक डिग्री का ही। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इसे हीट वेव कहते हैं। एंड हीट वेव इज ऑफन लीड टू डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, स्ट्रेस एंड इवन फैटल हीट स्ट्रोक्स। तो ये भी एक न्यूज़ थी पीआईबी द्वारा, दैट इज एनडीएमए प्रिपेयर स्टेट टू डील विद हीट वेव 2017। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। गुंडला ब्रह्मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन नल्लामला हिल्स रेंज एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड थर्ड इज नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो जो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इस स्टेटमेंट से बजाय। ये जो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में नहीं है। तो ये न्यूज़ थी कि नॉट फॉर रोड वाइंडनिंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपोज्ड। तो इस वजह से ये जो तीनों प्लेसेस है वो न्यूज़ में है, तो इस पर से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया है। द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है, नॉट इन तमिलनाडु। और ये जो है वो दोनों की बॉर्डर पे है, मतलब दोनों स्टेट्स के। The area consists mostly of Nallamalai hills but varies from plains to precipitous cliffs. And next is the Nagarjuna Sagar Sishalam Sanctuary was notified in 1978 and came under the protection of Project Tiger in 1983. The reserve was renamed as Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary in 1982. एंड बाकी ये जो है लास्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन था उसके रिलेटेड है। नागार्जुन सागर डैम वाज बिल्ड अक्रॉस द कृष्णा रिवर at Nagarjun Sagar, where the river forms boundary between Nalgonda district of Telangana and Guntur district of Andhra Pradesh। ये इतना हमें याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बस कहाँ पे है एरिया, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, नल्लामलाई हिल्स और टाइगर रिजर्व भी है, इतना हमें इम्पोर्टेंट था जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट कृष्णा रिवर। The Krishna River is the fourth biggest river in terms of water inflow and river basin area in India. The river is also called as Krishnavenni. The third is it is a major source of irrigation for Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And next is Venna, Koyna, Bhima and Urmodi are the main tributaries of Krishna River. तो जो ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर जो है इसमें फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ बिगेस्ट है कृष्णा वेन्नी इसका नाम भी है, ऑल्सो कॉल्ड एज। और ये बाकी रिवर जो है इनकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन तमिलनाडु नहीं है। यहाँ पे आप इसका मैप में दे सकते हैं, ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सातारा में इसका स्टार्ट है कृष्णा रिवर का, देन कर्नाटका, तेलंगाना एंड वहाँ से बे ऑफ बंगाल में एंड होता है इसका, तो तमिलनाडु नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। बराक 8 इंडिया एंड यूएसए, ब्राह्मोस इंडिया एंड इजराइल। तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है सी, बोथ इनकरेक्ट, क्योंकि आप जानते होंगे कि बराक 8 जो है वो इंडिया एंड इजराइल द्वारा बनाया गया है, और ब्राह्मोस जो है वो इंडिया एंड रशिया द्वारा बनाया गया है। तो एक कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हम मतलब बाकी तो हम जानते हैं, लेकिन इसके नाम देख लेते हैं कैसे आए हैं। तो बराक जो है उसको हिब्रू में कहा जाता है लाइटनिंग, तो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। एंड ब्राह्मोस जो है वो भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंड इट इज नेम्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ 2 रिवर्स, इंडियाज ब्रह्मपुत्र रिवर एंड रशियाज मोस्क्वा रिवर, एंड इट इज अ 2 स्टेज मिसाइल।
being first solid, and the second is a ramjet liquid propellant. It can strike a target of maximum range of 290. ये जो ramjet है, और recently एक scramjet भी न्यूज़ में था, उसके बारे में आप देख लीजिए, और हम बाद में कभी उस पर एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो हम उस पर डिटेल्स भी दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग. ADB, Asia Development Bank, is a regional development bank headquartered in Philippines. And next is the Asian Development Bank defines itself as a social development organization that is dedicated to reducing poverty in Asia and Pacific. तो कौन से ट्रू है ये पूछा गया है. दैट इज A only, B only, A and B and none. तो हमारा आंसर है A and B. एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फिलीपींस में स्थित है. इसको 1966 में बनाया गया था, और इट इज़ फॉर सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन. तो इसके साथ साथ अभी ये क्लाइमेट चेंज में भी, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्स मैनेज करने में भी इन एशिया पैसिफिक रीजन्स के देशों की सहायता करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट. तो ऑप्शन है अ ब्लड बैंक, नेक्स्ट इज अ जीन बैंक, सी इज अ रिसर्च सेंटर, एंड लास्ट इज अ डेवलपमेंट बैंक. तो जैसे हॉलीवुड मूवीज में शायद 2012 जो हॉलीवुड मूवी थी उसमें कुछ था ना कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए तो क्या बाकी कर सकते हैं जी, जो हमारे अभी रिसोर्सेस है उनको कैसे, मतलब पेड़ पौधे कुछ फार्मिंग के लिए जो ऑप्शन है वो. तो इसके लिए ये बैंक बनाया गया था 2008 में, और ये है जीन बैंक. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. द स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इज अ जीन बैंक built underground on the isolated island in a permafrost zone from 1000 km from the North Pole, was opened in 2008 as a master backup to the world's other seed banks in case of their deposits are lost. अगर कुछ डिपॉजिट्स लॉस्ट हो जाए, मतलब अगर कोई चीज़ जो है वो पूरी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ये काम कर हेल्पफुल हो सकता है. इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिपोजिटरी बिल्ड टू सेफगार्ड अगेंस्ट वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स वाइप आउट ग्लोबल फूड क्रॉप. अगर कुछ किसी चीज़ से पूरे दुनिया के फूड क्रॉप जो अगर लॉस्ट हो गए तो यहाँ से फूड क्रॉप हम ले सकते हैं. ऐसी इस एम से ये बनाया गया जीन बैंक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज. It is a chronic neurodegenerative disease, and the most common early symptom is difficulty in remembering recent events, short-term memory loss. Which of the following are true? 1 correct, 2 correct, both correct and none correct. तो आपने 2 मूवीज देखी होगी जरूर. एक तो फिक्स है जो गजनी, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट दिखाए गए थे आमिर खान. एंड नेक्स्ट इज काजोल और अजय देवगन की एक मूवी आई थी, नाम नहीं पता, उसमें अल्जाइमर्स के बारे में था. तो वो आपने देखा होगा कि इट इज़ अ मेमोरी रिलेटेड डिसीज है वो. और ये फर्स्ट भी ट्रू है कि इट इज़ अ क्रॉनिक न्यूरोडीजेनरेटिव डिसीज. सो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है. Alzheimer disease is also known as Alzheimer's is a chronic neurodegenerative disease that usually starts slowly and gets worse over time. It is the cause of 60 to 70% cases of dementia, and the most common early symptom is difficulty in remembering recent events. तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट परम सुपर कंप्यूटर. परम इज अ series of supercomputer designed by India. It is assembled by the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) in New Delhi. Last is its speed is measured in flops. तो कौन सा ट्रू ये पूछा गया है, A, B, AC and all. तो ये आज की हिंदू की न्यूज़ थी, इसके रिलेटेड है. तो परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है इंडिया द्वारा, ये ट्रू है. थर्ड इज फ्लॉप्स में गिना जाता है स्पीड, सॉरी फ्लॉप्स में गिनते हैं इसका स्पीड, और पेंटा फ्लॉप्स भी होता है. तो सीडैक, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सीडैक इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली की नहीं, पूना की थी इंस्टीट्यूट जिसने ये असेंबल और तैयार किया था. तो आंसर होता है सी, दैट इज 1 and 3. तो ये बाकी वही डिटेल्स है. और द लार्जेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम ईशान. तो आज की न्यूज़ है कि हम एक नया हमने और एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए कुछ 400 करोड़ का प्लान किया है, और उसमें हम 10 पेंटाफ्लॉप से आगे ज़्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर बनाएंगे. सो थैंक यू सो मच. आज कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट्स हो गए.
लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे इसका भी। एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ नॉइस आता है तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।